नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन ज्ञान में। फ्रेंड्स, सुप्रामाइसिन नाम की एक क्रीम आती है जो कि बहुत सालों से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये क्रीम जो है केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लोग नहीं लेते, बल्कि एक OTC मेडिसिन यानी OTC क्रीम की तरह यूज़ करते हैं, यानी बिना डॉक्टर की सलाह के भी इस क्रीम का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। तो सुप्रामाइसिन क्रीम को लेकर आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। सुप्रामाइसिन क्रीम में क्या इंग्रेडिएंट पाया जाता है, इसका इस्तेमाल कहां कहां पर किया जाता है, क्या सुप्रामाइसिन क्रीम से किसी को बहरेपन की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि कई बार ये चीज सुनी जाती है कि सुप्रामाइसिन का इस्तेमाल करने से लोग बहरे भी हो जाते हैं। तो इस चीज का आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। इसके साथ ही क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इन सारी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं दूंगा। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रामाइसिन क्रीम में पाया क्या जाता है, यानी इसका इंग्रेडिएंट क्या होता है। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है फ्रेमाइसेटिन, और ये जो होता है ये 1% वेट बाय वेट होता है इस क्रीम में। ये क्रीम जो है सनोफी नाम की एक कंपनी बनाती है। ये क्रीम 20 ग्राम, 30 ग्राम और 100 ग्राम में मार्केट में अवेलेबल है। अब ये जो फ्रेमाइसेटिन क्या होता है, जनरली इसका नेचर क्या होता है कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने देती, और दूसरा माइक्रोब्स को जो है उसका ग्रोथ नहीं होने देती, यानी ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल क्रीम है। इसलिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं के लिए किया जाता है। एक चीज का ध्यान यहाँ पर और रखना है कि जो सुप्रामाइसिन क्रीम होती है इसका कोई ना तो सिरप आता है और ना ही इसका कोई टैबलेट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपको केवल टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज करना है, यानी आपकी बॉडी में इसका इंटरनल यूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको काफी ज्यादा समस्या हो सकती है। तो इस क्रीम को लगाते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये क्रीम आपके इंटरनल पार्ट में किसी भी तरीके से ना जा पाए। अगर कोई समस्या आपकी आंखों के आसपास में है तो आप कोशिश करें कि ये क्रीम जो है आपकी आंखों के अंदर ना जा पाए, आपके मुंह के अंदर ना जा पाए, किसी भी तरीके से ये क्रीम आपके अंतरांगों यानी कि जो इनर पार्ट ऑफ बॉडी है उसमें ना जाने पाए। अब इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। तो इसका जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्किन रिलेटेड जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको बर्न की प्रॉब्लम हो गई, हल्का फुल्का आप जल गए हैं, तो वहां पर इस क्रीम का आप इस्तेमाल दिन में 2 से लेके 3 बार कर सकते हैं। इसके अलावा सुपरफिशियल वुंड में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी आपकी बॉडी कहीं पर रगड़ जाती है, आपको चोट लग जाती है और आपको घाव तरह की समस्या हो जाती है, जिससे कि वहां पर माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पर अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो आपका सुपरफिशियल वुंड है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बॉयल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बॉयल्स का मतलब होता है फोड़ा फुंसी। तो अगर आपको फोड़ा फुंसी की समस्या है और आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फोड़ा फुंसी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। इसके अलावा इम्पेडिगो नाम की एक समस्या होती है, ये स्किन से रिलेटेड एक समस्या होती है। इसमें क्या होता है, स्किन में आपके रेडनेस हो जाती है और इचिंग होती है, खुजली होती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी सुप्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी हेयर फॉलिकल्स जो आपके होते हैं, जो आपके रोए होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उसमें रेडनेस हो जाती है और कभी कभी थोड़ी थोड़ी इचिंग होती है। तो इस समस्या को भी दूर करने के लिए सुप्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा साइकोसिस बार्बी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फुंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चीज आपको ये समझना है कि स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, टॉपिकल प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल जो इससे बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, कई सारे लोग कहते हैं कि सुप्रामाइसिन का इस्तेमाल करने से व्यक्ति बहरा हो गया है। एक चीज का समझिए कि अगर आपका जो आउटर पार्ट आपका है, ये ईयर का यानी कान का जो सबसे बाहरी भाग है, उसमें अगर कोई समस्या इस तरह की है स्किन से रिलेटेड, तो आप इसका इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो आपका ईयर होता है वो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो आउटर जो आपको दिखता है, फिर मिडिल ईयर होता है, एक इनर ईयर होता है। तो ये क्रीम जो है आपके इनर ईयर तक नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बहरेपन की समस्या हो सकती है।
मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए है, ये किसी भी तरीके से आपके इनर पार्ट में नहीं जाना चाहिए। तो अगर इनर पार्ट में ये नहीं जाएगा, आपके कान के जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, पर्दा होता है, वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो आपको बहरेपन की समस्या कभी भी नहीं होगी। पिंपल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और पिंपल में इसका इस्तेमाल करने से पिंपल्स ठीक भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इससे जो है स्कार्स ठीक हो जाते हैं, दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। तो स्कार्स इससे ठीक नहीं होंगे सुप्रामाइसिन क्रीम से। उसके लिए जो है डॉक्टर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको खुद से इस्तेमाल नहीं करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में इस क्रीम का इस्तेमाल 2 या 3 बार दिन भर में किया जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इसका बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये टॉपिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो हो सकता हो जिसको किसी किसी को इससे एलर्जी हो सकती है, जिससे कि व्यक्ति को स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये भी जो है बहुत ही कम लोगों में देखा गया है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रामाइसिन से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी अगर आपके मन में चल रही हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।